रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, पेंडेमिक की वजह से जहां हमें बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात का सामना है, वहीं इसकी वजह से अर्निंग के बहुत सारे मौक़े भी पैदा हुए हैं। इस वजह से इस हवाले से बहुत सारे सवालात सामने आते हैं और हमारे दोस्त पूछते हैं। उसी में से एक सवाल ये भी है कि ऑनलाइन आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे फोरम्स हैं जो ऑनलाइन करेंसीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त की ऑफ़र करते हैं और आपको कहते हैं कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के ज़रिए करेंसीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त करें और इतने इतने पैसे कमाएं। तो बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं और इस बारे में पूछते भी हैं कि क्या ये शरअन जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो यहाँ मैं इस सवाल के जवाब की तरफ आने से पहले मुख्तसर ये अर्ज़ कर दूँ कि वैसे तो आपके पास अगर एक करेंसी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास डॉलर है, आप उसको पाक रुपीज़ में चेंज करना चाहते हैं, यूरो में चेंज करना चाहते हैं, यन में या किसी भी और करेंसी में, तो आप कर सकते हैं। आप अपनी करेंसी ले जाएं और दूसरी करेंसी ख़रीद लें। बस उसमें यह शर्त होती है कि जब आपका ये सौदा हो तो आप किसी एक करेंसी पर कम अज़ कम वहाँ पे कब्ज़ा दे दें या कब्ज़ा ले लें। जो आपके पास करेंसी है या तो आप वो दे दें या तो दोनों की ट्रांजैक्शन हो जाए, दोनों की एक्सचेंज हो जाए, आप अपनी करेंसी दे दें वो ले लें, या कम अज़ कम एक का लेना देना वहाँ पे हो जाए, ये लाजमी है शरअन। तो इस तरह से आप इसकी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है फॉरेक्स ट्रेडिंग की, यानी फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड, कि ऑनलाइन आप करेंसीज़ की खरीदो फरोख्त करें, तो उसमें शरअन बहुत सारी जो कंडीशंस हैं, शराइत हैं इस खरीदो फरोख्त की, वो पूरी नहीं हो रही होती। इस वजह से स्कॉलर इससे मना करते हैं, उलमाए किराम इससे रोकते हैं। अब वो कौन सी शराइत हैं जो कि शरअन करेंसी की खरीदो फरोख्त में, ऑनलाइन करेंसी की खरीदो फरोख्त में ज़रूरी हैं और उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा होता? तो शरअन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अगर कोई करेंसी किसी दूसरी करेंसी के मुकाबले में ख़रीदते हैं तो कम अज़ कम किसी एक करेंसी पे उसी वक्त कब्ज़ा होना ज़रूरी है, उसकी पोजीशन देना ज़रूरी है। लेकिन जब ऑनलाइन करेंसी की खरीदो फरोख्त हो रही होती है तो उसमें ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि आप इंटरनेट के ज़रिए कंप्यूटर पे मामलात कर रहे होते हैं और वहाँ पे सिर्फ हिस्से आपके ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, लेकिन आप हकीकी कब्ज़ा नहीं दे रहे होते। तो सबसे पहला ये इशू उसमें आता है। दूसरा इशू इसमें ये आता है कि बहुत दफ़ा जो ये करेंसी बेच रहे होते हैं उनके पास वो करेंसी उस वक्त होती ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ फिगर्स दिखा रहे होते हैं जो सामने आ रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में उनके पास वो करेंसी नहीं होती। और शरअन ये ज़रूरी है कि जो चीज़ आप आगे किसी को बेचें वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो ये एक दूसरी शर्त है कि जो यहाँ पूरी नहीं हो रही होती। इसी तरह से एक तीसरा मसला ये आता है इसमें कि शरअन ये भी ज़रूरी है जब आप कोई चीज़ ख़रीदें और फिर उसको आगे बेचें तो वो चीज़ पहले आपके कब्ज़े में आनी चाहिए, आपकी पोजीशन में आनी चाहिए। आपके कब्ज़े में एक दफ़ा वो चीज़ आ जाए फिर आप उसको आगे बेच सकते हैं। लेकिन इसमें यह होता है कि आपके पास आपके कंप्यूटर पे, आपके इंटरनेट पे और आपके अकाउंट पे आ गया कि आपने ये करेंसी खरीदी है और फिर आप उसको आगे वहीं बेच देते हैं, तो हकीकत में आपके पास कब्ज़ा आया हुआ नहीं होता, आप आगे बेच देते हैं। और फिर इसी तरह से इसकी ये खरीदो फरोख्त चलती रहती है और आखिर में सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट होती है, एक दूसरे को कब्ज़ा नहीं दिया जाता। तो इस जो खरीदो फरोख्त में होता है ज़्यादातर यही चीज़ चल रही होती है कि आखिर में सेटलमेंट होती है, आप अपनी करेंसी लेते या देते नहीं हैं, आखिर में सेटलमेंट करके जिसका जो प्रॉफिट बना उसको दे दिया जाता है। तो ये एक इसमें तीसरा मसला है। इसी तरह से एक मसला ये होता है कि बाज़ औक़ात ये जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो आपको ये एक स्पेस देता है कि आपके पास जितनी करेंसी है, जितने पैसे हैं, उससे ज़्यादा में भी आप ख़रीद सकते हैं। और ये जो आपको ऑप्शन दिया जाता है, फैसिलिटी दी जाती है, उस पर आपसे फ़ीस ली जाती है। और जो आप इजाफी करेंसी जो आपके पास नहीं होती है और इस्तेमाल करते हुए आप कोई और चीज़ लेते हैं, जो आपको ऑप्शन दिया जाता है, उस पर फिर आपको सूद देना पड़ता है। तो ये एक चौथी ख़राबी है जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में है। तो इन ख़राबियों की वजह से उलमाए किराम फॉरेक्स ट्रेडिंग से मना करते हैं, यानी ऑनलाइन करेंसीज़ की खरीदो फरोख्त से। अलबत्ता अगर कोई ऐसा फोरम हो जहाँ पे ये शराइत पाई जा रही हों, ये सारी की सारी शराइत वहाँ पे मौजूद हों, तो वो हमारे इल्म में लाइए ताकि हम भी उसको देख लें, हमारे इल्म में भी इजाफा हो और उसके बाद अगर कोई पूछे तो हम बता सकें कि ये एक फ़ोरम ऐसा मौजूद है। लेकिन अभी तक जो हमारी मालूमात हैं, कोई ऐसा फ़ोरम मौजूद नहीं है जो इन सारी शराइत पर पूरा उतरता हो, चुनाचे हम उसको जायज़ कह सकें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने सारे माली मामलात शरीयत के अहकाम के मुताबिक पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।